Hello student, good morning to all of you and welcome to our online classes। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर क्या है? सेकेंड चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वैद्युत विभव और धारिता। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्थिर वैल्यू के बारे में समझेंगे। सपोज दिस इज अ पॉइंट O इन विच प्लस क्यू चार्ज आर प्लेस्ड। ये पॉइंट O है जिस पर एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। देन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड अराउंड इट। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड करेंगे तो इसके अराउंडेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड हो जाता है। अब यहाँ से ये इन्फिनाइट से टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो डन वर्क होगा, उस डन वर्क को इस पॉइंट पर हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव या विभव कहते हैं। इन इंग्लिश work done to bringing a test charge from infinite to any point of electric field is known as electric potential at that point. This electric potential is intrinsic property of the point of electric field। ये जो है उस बिंदु की क्या बोल सकते हैं? गुण है, उस बिंदु का गुण है। उस बिंदु पर हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं और ये अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कई पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए क्या होंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग होता है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V एंड V इज इक्वल टू होता है W/Q0। V इज इक्वल टू होता है W/Q0। इस बेसिस पे इसका यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या होगा? V इज इक्वल टू W। यूनिट क्या होगा? देखो W का यूनिट क्या होता है? जूल। और Q का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज है Q तो Q का क्या होगा? कूलम। तो जूल पर कूलम इसका क्या होगा? SI यूनिट होगा। और इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। वोल्ट से भी क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो वोल्ट बोलो या जूल पर कूलम बोलो, दोनों ही क्या है? इसका यूनिट है, पोटेंशियल का यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। इसका डायमेंशनल आप लोग देखना चाहो, इसका डायमेंशन क्या बनता है? mL² (T⁻³ A इनवर्स। ये इसका क्या बन जाएगा? आपका डायमेंशनल बन जाएगा। और ये जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश। ये कौन सा राशि है? अदिश राशि ये होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया हो आपको? देखिए क्या होता है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इस विभव को V से दर्शाते हैं। V इज इक्वल टू W/Q0। इसका यूनिट वोल्ट या जूल पर कूलम होता है। डायमेंशनल फार्मूला mL² (T⁻³ स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है ये। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? अब ये जो पोटेंशियल है, विभव है, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। टाइप ऑफ पोटेंशियल फर्स्ट होता है क्या? पॉजिटिव पोटेंशियल। सेकेंड होता है नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब धनात्मक विभव और दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक विभव। इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होगा। धनात्मक विभव किसको बोलेंगे? जब इस यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल वर्क हो, हम वर्क करें, तब यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल वर्क ना हो, हम कोई वर्क ना करें, ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल क्या होता है?
नेगेटिव पोटेंशियल होता है। इसको एक दूसरे वे में भी समझो। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव चार्ज, तो इनमें इसको यहाँ तक लाए। अब यहाँ पर से क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये इसको अपनी अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो हमको वर्क करना नहीं पड़ा। इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा। और मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको यहाँ तक लेके आए। अब इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो इनमें रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन होगा तो उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हम उसको मूव कराएंगे, उसको मूव कराएंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर हम खुद वर्क कर रहे हैं, तो इस वर्क को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल बोलेंगे। तो याद रखना पोटेंशियल दो टाइप का होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल कब होगा, जब एक्सटर्नल वर्क होगा तब पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, जब एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए सपोज a test charge is bringing from infinite to point A, then done work is WA. In this case potential of A is VA and VA is equal to क्या होगा, WA upon Q naught. Okay, now this plus Q charge are bringing from A to B, then done work WAB. This done work is known as potential difference between A and B. मान लीजिए यहाँ से चार्ज को यहाँ पे ले आए, अब इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अपना ना। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। इस चार्ज को A से B तक लाएंगे, तो A से B तक लाने में जो डन वर्क है, उस डन वर्क को हम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका भी फार्मूला V इज इक्वल टू WAB अपॉन क्या होगा, Q नॉट होगा। ये Q नॉट है, समझ में आ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसको भी याद रखिएगा। आप हमेशा याद रखना पोटेंशियल में सिंगल पॉइंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे। दूसरा तरीका याद रखो, द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से भी पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A। इस तरह से भी पोटेंशियल डिफरेंस आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो दोनों को याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, अच्छा इसके बाद इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा, अदिश राशि होगा। ये बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक, आगे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है इसको समझ लो, कैसे कंजर्वेटिव इसको समझ लो। देखिए ये पॉइंट A है, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज को WAB वर्क करके A से B तक लेकर के आए। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को A से B तक लाए फ्रॉम पाथ 1, पहले रास्ते से। अब इसी को हम B से फिर A तक लाते हैं सेकेंड पाथ से। यहाँ से यहाँ तक लाने में डन वर्क कितना है, WBA है। W क्या है, BA है। तो यहाँ पर WAB अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू होगा VB माइनस VA, और WBA अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू होगा VA माइनस VB। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाने में पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक लाने में पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा WAB अपॉन Q नॉट प्लस WBA अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू इधर VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। तो ये दोनों क्या हो
कैंसिल, बचा कितना 0। मतलब यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं आया। तो इसी को हम लोग क्या, इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, संरक्षी बल बोलते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। दोनों क्या है, दोनों का सम क्या है यहाँ पर इक्वल है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, याद रखना, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोला गया। उसके बाद है फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बतलाता है फिजिकली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बतलाता है कि करंट जो चार्ज है, दो कंडक्टर्स हैं, अगर उनको हम लोग एक कंडक्टिंग वायर के जो आपस में ज्वाइन करें तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, इसको जानने के लिए ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कंडक्टर ए है, ये दूसरा कंडक्टर है बी, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। इनको हम ज्वाइन कर दें कंडक्टिंग वायर से। सपोज V1 इज ग्रेटर देन टू V2, इन दिस केस द चार्ज आर मूविंग फ्रॉम A टू B, चार्ज A से B की ओर क्या होगा, मूव होगा। तो इस तरह से चार्ज कौन से कंडक्टर से किस कंडक्टर की ओर फ्लो होगा, इसको बतलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। दूसरा चीज़ याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर को जब आप पॉजिटिव चार्ज गिव करोगे तो उसका पोटेंशियल क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, उसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि हमारा जो अर्थ है उसको हम सबसे बड़ा कंडक्टर मानते हैं। अर्थ जो होता है वो सबसे बड़ा कंडक्टर होता है और उसका पोटेंशियल जो होगा वो इन्फिनाइट होगा, उसका पोटेंशियल इन्फिनाइट अनंत होता है। इसीलिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू लेते हैं 0 या इन्फिनाइट, याद रखिएगा। इसके पोटेंशियल को लोग मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, एकदम सिंपल सा है, एकदम थोड़ा सा है ये। देखिए लेट a plus q charge is placed at point O, एक प्लस क्यू चार्ज है उसको पॉइंट O पर हम लोग प्लेस करते हैं, एंड a point P is placed at distance small r from it, और इससे r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है, in which electric potential is to be determined, जिस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट P पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। देन लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A फ्रॉम 8 पॉइंट A करना। अब मान लो इसी लाइन पर आगे यहाँ पे कोई पॉइंट A है जिसका O से डिस्टेंस कितना है, x है, और इस पॉइंट A पर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ पर K भी डाल देना। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए K हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर कौन सा मीडियम पता नहीं, तो हम लोग K ले लेंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 K, Q अपॉन कितना आ गया, x स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, ये इसका डायरेक्शन होगा अलोंग OA कर लेना, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो गया। नाउ कंसीडर अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट O। अब हम लोग उसको A पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, एंड वर्क डन टू ब्रिंगिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B एट स्मॉल डिस्टेंस dx। अब इस टेस्ट चार्ज को A से B तक लाने में डन वर्क क्या है, W है। नाउ डन वर्क टू
bringing a test charge from A to B, A से B तक टेस्ट चार्ज को ब्रिंग करने में डन वर्क निकालेंगे। ये होगा DW इज इक्वल टू, देखो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर F इंटू माइनस कितना आ जाएगा dx, F इंटू कितना आ जाएगा माइनस dx। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए माइनस लग गया। ठीक है, देखो E का डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस dx आ जाएगा। तो dw इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस f dx। ओके, क्वेश्चन नंबर आ गया ये सेकेंड। नाउ डन वर्क टू bringing a test charge from infinite to p। अब हम लोग मान रहे हैं कि इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से p तक लाने में डन वर्क निकालेंगे। तो डन वर्क W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पूरा पूरा निकालते जाओ। W इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनाइट टेन टू r TW। इसको आगे मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इन्फिनाइट टेन टू r, देखो यहाँ पर माइनस f dx है, माइनस f dx आएगा। और आगे सॉल्व करना चाहें तो देखो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनाइट टेन टू r f का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx आएगा। क्यों आया ऐसे, बिकॉज f इज इक्वल टू होता है q नॉट इंटू ई। f इज इक्वल टू होता है q नॉट इंटू ई। ई का वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पर q नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये q नॉट का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आ गया w का वैल्यू। इसको और आगे जब आप सॉल्व करते हो, देखो कैसे सॉल्व करोगे। W इज इक्वल टू जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएंगे। ये कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनाइट टेन टू r 1/x² dx बचेगा। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू ले रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आता है, एक मिनट, यहाँ पर माइनस भी है, ये माइनस बाहर है, इस माइनस को लिखते जाना, -1/x निकलेगा। इन्फिनाइट टेन टू r, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन कितना, एक बार अपर लिमिट रखो तो r और लोअर लिमिट रखोगे तो इन्फिनाइट को नहीं लिखना। क्यू नॉट अपॉन कितना आ गया r, ये w का वैल्यू है। और v इज इक्वल टू होता है w अपॉन क्यू नॉट। तो w का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल। जो बचेगा वही क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है। आपको दिख नहीं रहा था ये, देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था ना, ये एक बार समझ लीजिए क्या क्या किया हम लोग। शुरू से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो एक पॉइंट O है जिस पर प्लस Q चार्ज रखा गया है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। तो इस पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए O से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम लोग लेते हैं A, और इस A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो इतना निकलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन x² अलॉन्ग OP। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, OP की डायरेक्शन में रहेगा, आगे की डायरेक्शन। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस A पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं और उसको A से B तक लाने में डन वर्क निकालते हैं। देखो इंटेंसिटी आगे की ओर है, ला पीछे रहे, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है।
तो डन वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस डी एक्स। माइनस डी एक्स क्यों, डी एक्स ए से बी तक का डिस्टेंस है और ये अपोजिट एक्शन में, इसीलिए माइनस डी एक्स लेंगे। माइनस प्लस माइनस, ये क्या निकल गया, बी से ए तक लाने में डन वर्क निकल गया। ओके, अब जब बी से ए तक लाने में डन वर्क कितना है, तो इन्फिनाइट से पी तक लाने में कितना होगा, इन्फिनाइट से कहाँ तक लाएंगे हम लोग, पी तक। तो इन्फिनाइट से पी तक के डिस्टेंस को ऐसे बहुत सारे डी एक्स से मिल करके बना हुआ हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो इन्फिनाइट से पी तक लाने में डन वर्क निकालने के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसी क्वेश्चन सेकंड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनाइट से आर तक। क्यों, क्योंकि पी का डिस्टेंस कितना है भाई, आर है, इसीलिए इन्फिनाइट से आर तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एफ डी एक्स, देखो डी डब्ल्यू को वैल्यू रख दो माइनस एफ डी एक्स। अब एफ का फार्मूला क्या होता है, देखो एफ इज इक्वल होता है क्यू नॉट ई, ये ई इसको क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके पुट अप कर दिए, dx का dx और माइनस को बाहर निकाल दिया मैं। इसके बाद इसमें जो कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1/x²। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टेंड टू r 1/x² dx बच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 1/x आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और x के प्लेस पे बराबर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट है वो इनफिनाइट है या जीरो बोल सकते हैं, उसको लेने की जरूरत नहीं है, बस r को ले लेना। ये क्या है, इन्फिनाइट से p तक लाने में डन वर्क है, इन्फिनाइट से p तक मूव करने में क्या है, डन वर्क है। अब आगे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसी में इन्फिनाइट से p तक लाने में डन वर्क निकल गया। अब आगे v मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q0। W का वैल्यू ये रहा, ये पुट अप कर दिए, नीचे में Q0 अलग से डाल देंगे, Q0 क्या हो जाएगा, कैंसल। जो बचेगा क्या बचेगा, देखो v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के भी नॉर्मली Q/R। ये क्या है, उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन है। ये ऐसा, ये क्या है, उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन है। इतना आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, यहाँ तक को आप लोग कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट डे मैं इसमें सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी इसको बता दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और रेगुलर अभी आप लोग को ज्वाइन होना है, रेगुलर वीडियोस देखने हैं, तो कंटिन्यू रखना, पढ़ाई अपना छोड़ना मत, है ना।